हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पार्टनर के साथ किसी भी बात पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोनों के बीच में अनबन हो रही है, आप दोनों की तालमेल एक दूसरे के साथ मिलती नहीं है, आप कुछ और कहती हैं तो वो कुछ और कहते हैं और वो कुछ और कहते हैं तो आपका आंसर कुछ और ही होता है। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी ऐसी बात को लेकर मतभेद हो रहा है जो कि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आ गया है, या आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं आ गया, या ऐसी कौन सी बात है जो कि आपसे इतना प्रेम करने वाले आपके पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा कटे कटे रहने लगे हैं और आप दोनों की किसी न किसी बात पे लड़ाई हो ही जाती है। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में टकरार होती है, आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूरी बना रहे हैं और जल्दी से वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देते हैं तो बहुत ज़्यादा झटक कर देते हैं। तो आज की रीडिंग इसी विषय पर होने वाली है कि आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई आ गया है तीसरा, या फिर कोई और वजह है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये टकराव हो रहा है, आप दोनों की बन नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा सैड रहने लगे हैं, बहुत ज़्यादा आपका मन दुखी रहने लगा है, आप खुश नहीं रह पा रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है और आप पैसे में और हर चीज़ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत समझते हैं। लेकिन आप अपने लाइफ पार्टनर की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपका मन इस प्रकार से सोचने लगा है कि मैं कहीं जाऊं जहां पर मुझे आपका मन इस प्रकार से सोचने लगा है कि मैं ऐसी कौन सी जगह जाऊं जहां पर जाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिले, मुझे खुशी मिले, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय अपसेट चल रहा है। तो आज आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा है या ऐसी कौन सी बात है। लेकिन रीडिंग को सुनते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि रीडिंग जर्नल है, तो आपसे जितनी रेजोनेट हो उतनी रीडिंग लें और बाकी की दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि जर्नल रीडिंग में ज़रूरी नहीं होता कि रीडिंग आपसे ही मैच हो, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए ये रीडिंग है तो जिसके लिए रीडिंग है उससे ज़रूर मैच होगी। इसलिए समझदारी बना करके यहाँ पर फ्रेंड चलें। चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके साथ किस वजह से अनबन हो रही है। चलिए रीडिंग को सुनते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि आपको रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुननी है, तभी आपको समझ में आ पाएगी। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो किसी काम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, कहीं पर रुक गए हैं, कहीं पर अटक गए हैं और उनका जो काम है वो किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहा है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, या वो जो भी काम करते हैं उसमें, चाहे वो लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, कोई भी हैं, लेकिन वो किसी काम की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी की वजह से ही हो, लेकिन अपने काम की वजह से वो कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस समय और उनका मन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर उलझा हुआ है। कहीं ना कहीं उनके मन के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है, कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और उनके जो मन है उसको झंझोरा गया है। कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति ने ऐसी बात बोली है कि जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में उन्हें कुछ हासिल कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि उनका
मान सम्मान बढ़े, इनकम बढ़े और लोग उन्हें सराहें, क्योंकि जो उनका विश्वास है कहीं ना कहीं उसको किसी व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचाई है और उनको ऐसा आभास होने लगा है कि पहले उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और कई कामों में उन्होंने जीत भी हासिल की थी। कई काम ऐसे हैं जो कि उनके हाथों से अच्छे से पूरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनके कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो कि उनके काम को बिगाड़ना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं उनको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। उनके काम को वो जैसे तैसे बना करके लाते हैं, वैसे ही उनके काम को विफल कर देते हैं। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। वो इस समय बहुत ही ज़्यादा अकेला रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। वो अपने काम को करने के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी से मदद लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो जो करें वो अपनी मर्जी से करें, यानी अपने हिम्मत से करें, अपने बलबूते पर करें। और यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उन्हें अपनी काम को लेकर के ये आभास होता है कि वो कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, जिससे कि उनके जीवन में उन्हें जो भी योग्यता हासिल हुई है वो उन्हें वापस चाहिए। उन्हें अपने काम के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रेम आपके लिए अभी भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि आप भी उनके जो उलझन है उसमें उनकी हेल्प करें, क्योंकि वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति उनसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है, कोई व्यक्ति उनके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि है जिस बुद्धि का प्रयोग करके वो अपने काम को सफल करके ही रहेंगे और ये उनका अटल इरादा है। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर के साथ आपकी जो किसी बात पे अनबन हो रही है वो यही है कि वो आपके ऊपर थोड़ा ध्यान कम दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, बल्कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और यहाँ पर साफ साफ आपको बताया जा रहा है कि वो आपको पागल नहीं बना रहे किसी भी चीज़ में, और ना ही आपसे झूठ बोल रहे हैं, ना ही आपसे चालाकी कर रहे हैं, ना ही वो आपको झूठ बोलकर किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। क्योंकि जब वो काम में इतने उलझे हुए हैं तो झूठ बोलने का तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता। और बस इतना चाहते हैं वो कि जो काम उनका अधूरा पड़ा हुआ है, जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, जिसको करके वो अपना स्वाभिमान वापस लाना चाहते हैं, वो आप उसमें उनकी सहायता करें। लेकिन आपको केवल अपना दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपसे वो प्रेम करें, पूरा दिन प्रेम करें, वो कोई काम ना करें। जब भी आप बात करना चाहें तो वो बात करें, जब भी आप बैठना चाहें तो वो बैठें। लेकिन जहाँ पर उनका मन इतना उलझा हुआ है तो आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लवर्स हैं, चाहे आप रिलेशन में हैं, आपका कोई भी ऐसा रिलेशन है अपने पार्टनर के साथ, तो आपको यहाँ पर ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आप अपने पार्टनर को अकेला मत छोड़िए। उन्हें अभी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जब वो किसी ऐसी परेशानी से गुजर रहे हैं जहाँ उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि उन्हें सहारा दे, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा ठंडे दिमाग से बात करे, ना ही वो उनकी परेशानी को कई गुना बढ़ाए। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ कोई ऐसा धोखा नहीं कर रहे हैं और ना ही वो किसी और से प्रेम करते हैं, और ना ही आप ऐसा सोचें कि वो किसी और की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो यहाँ पर केवल अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। और ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको उनका सहारा बनने के लिए उनसे बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप उनकी शक्ति बन सकते हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें सहारा दे करके मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए हैं, वहाँ पर उनके मन की बातों को जान करके आप उन्हें
प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो आप उन्हें सुरक्षा दे सकते हैं, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से टूट रहा होता है, जब उलझा हुआ होता है, उसका मन टूटा हुआ होता है, तो उस समय किसी भी व्यक्ति के साथ की ज़रूरत होती है, और वो व्यक्ति अपना ही होता है, कोई गैर नहीं होता। और गैर व्यक्ति के साथ अगर कोई अपना समझ करके उसके साथ रिश्ता रखता है और वो अपनों की तरह व्यवहार करता है, तब भी वो अपना ही होता है, वो गैर नहीं होता। तो यहाँ पर आपको उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा, उनका साथ देना होगा। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी।